मेरा ख्याल है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। सो मेरा ख्याल है जैसे जस्ट लाइक दे डिड द ब्रेकफास्ट ऑन 19 इन ऑन द डे ऑफ 1965 उनकी जो वो कश्मीर दे देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो पाकिस्तानियों का जो जज्बा है कश्मीर के लोगों की तरफ, बिकॉज़ यार वहाँ पे सारे मुसलमान रहते हैं, आपको तो पता है। और जितना उन पे तशद्दुद होता है, आपको पता है, हम एक जिस्म की माने जाए, कहीं पे भी चोट लगेगी तो हम तो बर्दाश्त। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दी कंक्लूजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री फोर्स की, तो उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी साहब को ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने आगे दिया है कि पीएम मोदी साहब अगर ये कहते हैं कि कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, तो आप ये रिटन फॉर्म में हमें लिख कर दे दें, तो हम पाकिस्तान से कश्मीर को आराम से खुद ले लेंगे। आइए नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज़ होते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फंसी। फसी, मुझे ये बताओ कि हम अगर इंडिया की बात करें, तो इंडियन मिलिट्री फोर्स जो है उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर का जो हम कहते हैं, इंडियन मोदी जो है वो ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप हमें लिख कर दे दें रिटन फॉर्म में कश्मीर इंडिया का है, तो फिर हम पाकिस्तान से खुद ही कश्मीर को ले लेंगे। क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो है दे देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो पाकिस्तानियों का जो जज्बा है कश्मीर के लोगों की तरफ, बिकॉज़ यार वहाँ पे सारे मुसलमान रहते हैं, आपको तो पता है। और जितना उन पे तशद्दुद होता है, आपको पता है, हम एक जिस्म की माने जाए, कहीं पे भी चोट लगेगी तो हम तो बर्दाश्त। लेकिन अगर हम बात करें तशद्दुद की, तो जो कश्मीरी हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं, उन्होंने ये खुद ये कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है? जहाँ तक मुझे लगता है ये सब मतलब इनकी कोई प्लानिंग वगैरह ही होगी, क्योंकि एक मुस्लिम तो दूसरे मुस्लिम को नहीं कह सकता कि हम उनके साथ ही। आपने खुद इतनी मिसालें देखी हैं कि किस तरह उन पे जुल्म हो रहा है और किस तरह वो पत्थर फेंक रहे हैं, उनको पत्थर फेंकने वाला कहा जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है। तो वो किस तरह कह सकते हैं, वो तो चाहते ही नहीं अभी। और मैंने बहुत सी वीडियोज़ भी देखी हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग्स पकड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वी आर पाकिस्तानी। लेकिन अगर हम कश्मीरियों की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग भी पकड़े होते हैं, फिर जब उनसे जाके स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, तो वो ये क्यों कहते हैं कि हम जो हैं कश्मीरी हैं और हमारा एक अलग वतन होना चाहिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। तो पाकिस्तानी इस पे क्यों इतनी बहस करते हैं इंडिया से कि हम कश्मीर हैं, कश्मीर जो है वो अलग रियासत है, पाकिस्तान का हिस्सा ही है? पाकिस्तान मुझे जहाँ तक लगता है कि बात तो यहाँ पे ही होगी कि क्योंकि जो मतलब ये है ना, मुझे लगता है कि इनको प्रेशराइज किया जाता होगा, जिस वजह से ये लोग इस तरह बोलते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन अगर बोला भी है तो सेपरेट मुल्क हो जाए, वो भी बेटर है, क्योंकि उन पर जुल्म तो नहीं ना होगा उस तरह जिस तरह अब हो रहा है इंडिया के। मतलब जो आपको लगता है confuse कि लगते जो हैं। कश्मीर है उसे इंडिया का हिस्सा अगर बने तो उसे बन जाना चाहिए? जी जी, इंडिया का हिस्सा ना बने, सेपरेटली अगर एक कंट्री बन जाए, मतलब अपनी एक अलग बाउंड्री हो जाए उनकी, तो वो भी बेटर होगा। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहते मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़ाई को ख़त्म करो, और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी होती है, लड़ाई से कोई ज़िंदगी नहीं होती। हैं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन। ऐसा मुझे ये बताओ, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की जो मिलिट्री फोर्स है, उन्होंने ये कहा है कि अगर पीएम मोदी साहब जो हैं उन्हें रिटन फॉर्म में लिख के दे देते हैं कि कश्मीर जो है इंडिया का है, तो हम पाकिस्तानी से खुद ही कश्मीर ले लेंगे। क्या लगता है आपको इस बारे में? क्या कहना यार चाहिए? ये लाइक ये ऐसे कोई डील्स, मतलब ऐसे डील कर नहीं सकते आप पॉलिटिकल अफेयर्स। एक ये कंट्री है, अलग कंट्री है, आर्मी तो डील ही नहीं कर रही है ये मैटर्स। लाइक अगर एक मुल्क में सदारती निज़ाम है, वजारती निज़ाम है, तो इसका मतलब मेजर सीन ये है कि मतलब आर्मी कंट्रोल नहीं कर रही है। मार्शल लॉ तो लगा नहीं हुआ है, जो आर्मी के हाथ में ये सब पावर्स हो, आर्मी कंट्रोल करे, तो मतलब बहुत लेम सी बात है। आप लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान में तो इस टाइम किसी की भी हुकूमत नहीं चल रही, पाकिस्तान में तो कोई भी आ जाता है और आके अपनी हुकूमत करने बैठ जाता है। ये दरअसल ना पाकिस्तान में, हालांकि हम कह सकते हैं कि वो कहते नहीं जमहूरी निज़ाम है, लेकिन जमहूरी निज़ाम हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है कि हम हर पॉलिटिशियन को हेट देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और मतलब अपने अफेयर्स की मतलब हम खुद देख लेना कि हम जिस बंदे को नहीं पसंद करते हैं लाइक आपस में ही, और हाँ वो क्या किसी एक मतलब पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहा है, तो हम बिला वजह उसे हेट देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि यार नहीं वो नहीं अच्छा, मेरा जो लीडर है वो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की मिलिट्री ने मिलिट्री फोर्स जो है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम
कश्मीर को पाकिस्तान से इंडिया का हिस्सा बना लेंगे तो क्या लगता है आपको, जो कश्मीरी हैं वो भी ये कहते हैं कि हम अपनी एक अलग रियासत बनाएंगे, ना तो हम इंडिया के साथ रहेंगे ना हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, क्या लगता है आपको कि कश्मीर जो है वो आराम से चले जाएंगे इंडिया के? ये बेसिकली ना जो मतलब बेसिक मेंटालिटी है, एक पाकिस्तानी भी और इंडियन भी आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर कश्मीरी नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं पाकिस्तान का पार्ट होना, इंडिया का पार्ट होना, लाइक वो कितने सालों से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। अब देख सकते हैं मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में चले फिर थोड़े हाल बेहतर है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीरियों की तो कुछ कश्मीरी जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम इंडिया का हिस्सा बनते हैं तो हमें इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी लिस्ट में चले जाएंगे कि हम कश्मीरी जो है वो इंडियंस हैं तो वो हमारे साथ ऐसा सलूक भी नहीं करेंगे जो हो रहा है। ये तो फिर कश्मीरी मतलब अगर आप कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करें, उनका मतलब एक एजेंडा हो, उनका मतलब एक ऐसा सिनेरियो उनका डेवलप होया हो, तो फिर ऐसे जाहिर है अब अलग अलग कश्मीरी का तो हम पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर नहीं ना कर सकते हैं। तो ऐसे ही होगा अगर कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो स्ट्रॉन्ग तो उसी के लिहाज से फिर चलेगा सर। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया का तो यही है कि यार एक दूसरे को हेट ना दें। आपको भी ये नहीं है कि सिर्फ पूरी दुनिया में दो ही मुल्क हैं, सब यूनाइटेड स्टेट्स हैं, चाइना वगैरह सब देख रहे हैं। तो ये कोई अच्छा मैसेज हम दे नहीं रहे हैं एक दूसरे को हेट दे दे के और लड़ के नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहीर। शहीर, मुझे ये बात बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन मिलिट्री फोर्स जो है उन्होंने पीएम मोदी साहब को ये कहा हमें रिटन फॉर्म में ये लिख कर दे दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है, तो हम पाकिस्तान से कश्मीर को खुद ही ले लेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। सो मेरा ख्याल है जैसे जस्ट लाइक दे डिड द ब्रेकफास्ट ऑन द डे ऑफ 1965, उनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। और जैसे उन्होंने तब नाश्ता किया था ऐसे ही वो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। वो यार हेयर हमारा जो डिफेंस है वो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीरियों की तो कुछ कश्मीरी भाई जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम इंडिया का भी हिस्सा बन जाए तो ये हमारे लिए कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम एक रियासत में चले जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि कश्मीरी जो है कुछ वो खुद अपने मुंह से ही कहते हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें कश्मीरीज जो है ना उनकी मेजॉरिटी की जो सिलेक्शन है ना उसको हमें कंसीडर ज़रूर करना चाहिए कि वो खुद इटसेल्फ क्या वो चाहते हैं, उनकी कंसिडरेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, सो अगर मेजॉरिटी में है सो दे शुड गो। बट मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि दे विल नॉट बी हैप्पी इफ़ दे गेट मर्ज्ड इनटू इंडिया, क्योंकि वो पास्ट में हिस्ट्री भी अगर देखें तो जो हमारी मुस्लिम्स जो वहाँ कन्फ्लिक्शंस चल रहे हैं इंडिया में वो अच्छे नहीं हैं। सो मेरा जो यही है कि उनको पाकिस्तान भी आना चाहिए, बट उनकी कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद क्या चाहते हैं मेजॉरिटी में। क्योंकि अगर हम कश्मीरियों की बात करें तो वो ज्यादातर यही कहते हैं कि अगर हम किसी भी मुल्क का हिस्सा बनते हैं, पाकिस्तान का हम हिस्सा, उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमारी एक अलग रियासत हो। और बाद में वो ये कुछ कहते हैं कि हम इंडिया का भी अगर हिस्सा बन जाएं तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए बुरा नहीं है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? हम पाकिस्तान तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया के साथ मर्ज हो जाए कश्मीर, या कश्मीर को एक अलहदा स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। सो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि हम जो पर्सनल पाकिस्तानी जो चाहते हैं वो तो हम यही चाहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ मर्ज हो, हम कश्मीर पे जो है उनको हम अपने साथ कंसीडर करें। बट द थिंग इज़ कि जैसे मैंने पहले बोला कि उनकी अपनी ओपिनियन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी कश्मीरीज क्या चाहते हैं। बट मेरा जो ख्याल है अगर इफ़ मेजॉरिटी ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मर्ज हों तो वो इट्स नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि वो क्यों? आप देखिए हिस्ट्री कंसीडर करें मुस्लिम्स के साथ क्या होता रहा है इंडिया में ना, वो अपने आप को कंसीडर तो करते हैं कि वी आर सेकुलर नेशन और हम अपने जो हैं वो राइट्स, हर रिलीजन को राइट्स देते हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग एक्चुअली। वो इस तरह का बिल्कुल भी लेकिन अगर हम बात करें कि वो राइट्स नहीं देते, इस टाइम जो उधर मुसलमान रह रहे हैं वो भी तो काफी आराम से रह रहे हैं इंडिया में। मुसलमान अब ये है कि नाउ अब जाकर जो है वो कुछ चेंज हुआ है कि उन्होंने करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है ना उसको मुस्लिम्स को कुछ राइट्स दिए हैं। और आई थिंक उसके पीछे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस कश्मीर कि हम ऐसा करें तो शायद कश्मीर को हम अपना होल्ड कर सकें, अराउंड द वर्ल्ड एक इमेज दिखा सकें कि कश्मीर हम राइट्स दे रहे हैं। सो कश्मीर जो है वो, क्योंकि अगर
अगर हम ये बात करें कि वो कश्मीरियों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो जो वहाँ की आवाम है, अगर ऐसा हो तो वो अपनी स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं कि हमारे साथ इस टाइम ये तशद्दुद होता है, हम पे हमें ये कहा जाता है कि आपने आगे ये कहना है कि हम इंडिया में बहुत आराम से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना होता। असल में जो 90% जो उनकी जो वो अपनी सजेशंस देते हैं ना, या वो कंसीडर करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है या हम पर इस तरह का तशद्दुद हो रहा है, उसको तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं होने देते ग्लोबली। वो उसको, मेरा ख्याल ये है कि वो उसको फ्रंट लाइन पे आने नहीं देते। वो इमेज, वो साइड जो है वो जस्ट उनको पता है, जो उधर के उनकी कवरेज कर रहे हैं, सो वो उसको हाईलाइट ही नहीं होने देते ग्लोबली कि मीडिया जो है, आपको लगता है कि वो उसको हाईलाइट नहीं करता और बाकी जो पूरी कंट्रीज हैं, जो पूरी वर्ल्ड है, उसमें वो बातें नहीं फैलाता? हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब कि वो उनकी एक्चुअल साइड जो है वो दिखा ही नहीं रहा कि उन पर ये तशद्दुद हो रहा है। वो दे आर जस्ट शोइंग अस द पॉजिटिव साइड कि व्हाट इज़ हैपनिंग पॉजिटिवली इन कश्मीर। इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कश्मीर पे? मेरा मैसेज एट द एंड यही है कि पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव एक दूसरे के लिए सोचें और एक फाइनली एक कंक्लूजन निकालें और रिलेशंस अपने अच्छे करें। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद मेरा नाम है। मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन मिलिट्री फोर्स है, उसने ये कहा है कि पीएम मोदी साहब को आप रिटन फॉर्म में हमें ये लिख कर दे दें कि जो कश्मीर है इंडिया का हिस्सा है, तो हम कश्मीर पाकिस्तान से खुद ही ले लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले किसी भी चीज़ की इखलाकी बुनियाद होती है। जब 1947 में पार्टीशन हुई थी, उस वक्त जब पाकिस्तान के फ़ौजी और कबायली इलाका जात के जो लोग, जिन्होंने ये इस वक्त का जो आज़ाद कश्मीर है इसको अपने हिस्से में, इसको अपने कब्ज़े में ले लिया था, उसके बाद भागम भाग इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा के पास गया था और वहाँ पे जाकर उसने दरख्वास्त की थी कि आप हमें इन कबायलियों से और पाकिस्तान के फ़ौज से बचाएं। अक़वाम मुत्तहिदा ने उस वक्त एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि आप अपनी अपनी जगहों के ऊपर रखे रहें और एक लाइन ऑफ कंट्रोल वक्ती तौर के ऊपर उसकी बुनियाद रखती, जो कि बदकिस्मती है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल अभी तक चलती आ रही है। इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, हर लिहाज से मकबूजा कश्मीर के लोग और मकबूजा कश्मीर की आवाम और मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे में रहने वाला, उसका दिल पाकिस्तान के साथ बसता है। वो वहाँ पे जब अपने जनाजे दफनाते हैं तो पाकिस्तान के झंडे के अंदर दफनाते हैं। हिंदू बनिया शुरू से लेके आज तक उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद की एक लंबी और नई नई दास्तानें। लेकिन अगर हम बात करें कुछ कश्मीरी शहरियों की, आधी पब्लिक जो है वो ये कहती है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, और कुछ पब्लिक ऐसी है वहाँ की जो ये कहती है कि अगर हम इंडिया का भी हिस्सा बन जाए तो हमारे लिए कोई बुराई नहीं है, हम अगर उधर चले भी जाएं तो हम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। देखें, पहली बात तो ये, किसी भी माशरे के अंदर इख्तलाफ राय होता है, लेकिन ये बात गलत है कि वहाँ के आधे लोग ये बात करते हैं। आज आप जो आधे लोग बात कर रहे हैं उनमें किसी बंदे का नाम बताएं, लेकिन जो पाकिस्तान की बात करता है वो सैयद अली गिलानी बात करता है, वो मीरवाइज उमर फारूक बात करता है, वो यासीन मलिक बात करता है। वो कब्रों के अंदर दफन हो गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं छोड़ा। वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पहले दिन से लेकर आज तक लगा रहे हैं। इंडिया के साथ उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, कोई ना कोई माली मफादात कुछ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन आप उनको आधी पब्लिक कह रहे हैं, ये बात गलत है। कुछ लोग हो सकते हैं और वो हर उनका अगर हम वहाँ की बात करें, वहाँ पे मेजोरिटी में इतनी आवाम भी नहीं है, कुछ है, काफ़ी आवाम है, लेकिन जो आवाम ये कहती है कि हम एक अलग रियासत बनाएं, हमने पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना, हम अपनी अलग रियासत बनाएं, जिनके ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है, अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं, हमारी फोर्स जो है वो कहती है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो ये लोग क्यों नहीं मानते, कुछ ऐसी मेजोरिटी कि हम अपनी अलग ही रियासत बनाएंगे? देखें, एक तरफ शेर है, एक तरफ भेड़िया है, दरमियान के अंदर अगर आप बकरी को कहें कि आज़ाद घूमो, वो नहीं घूम सकेगी। कश्मीर की ना इतनी कोई माली वक़्त है, ना उसका जो महलो वकू है वो कोई इतना ज्यादा है कि वो कोई अलग से कोई रियासत बन सके। उसको किसी ना किसी एक तरफ जाना पड़ेगा, वो बाद में जाना पड़े, वो पहले जाना पड़े, अलग रियासत बन के जाना पड़े। आज़ाद कश्मीर को हमने अलग रियासत का दिया हुआ है और वो लोग रह रहे हैं अपनी मर्जी के साथ, कोई उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून उस तरह लागू नहीं होता। तो कश्मीर, मेरा ये ख्याल है कि कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और जिस तरह कमर जावेद बाजवा साहब जो अभी आर्मी चीफ जा रहे हैं, उन्होंने जो ऐलान किए जाते वक्त के कश्मीर के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है इसको बंद होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों के ऊपर अमल करवाना चाहिए और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर करना। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? लेकिन पहली बात तो यह है कि जो लोग ये कहते थे कि ये कोई लकीर है, सिर्फ लकीर नहीं है, ये शुहदा के खून से खींची गई लकीर है। वो लोग अपना घर बार, कारोबार, अपनी कब्रें
वहाँ पे छोड़ के वो मुहाजिरीन कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो यहाँ पे 1947 के अंदर आए हैं। और ये पहली बात तो है कि अवाम दोनों तरफ की हो, उसको पुरअमन रहना चाहिए, दोनों तरफ की अफवाज को भी पुरअमन रहना चाहिए। लेकिन जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, अमन जो है वो ख्वाब ही हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती। देखें ना, जब आपके घर के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही हो जगह को लेके, तो आप कैसे मतलब ये कह सकते हैं कि अमन हो जाएगा? आप उस मसले को हल करें तो अमन ही अमन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम क्यों? जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री फोर्स की, तो उन्होंने यह कहा है कि इंडियन पीएम मोदी साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि रिटन फॉर्म में आप लिख के दे दें कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, तो हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। क्या लगता है इसके बारे में, आपको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो अगर आप समझते हैं कि मोदी का जो बयानिया है, जो जिसकी बुनियाद पे आरआरएस जो है वो गवर्नमेंट कर रही है उधर, उनके नज़रिए का आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, सेकुलरिज्म ये खुद को कहते हैं और पूरी दुनिया ने इनका चेहरा यहाँ देखा है। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट है दुनिया की, इसलिए इनको कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर पाकिस्तान में एक भी स्ट्राइक हो जाए, कोई भी मजहबी स्ट्राइक हो जाए, तो ये पूरी दुनिया की जो ह्यूमन वायलेशन है वो इस पे आ जाती है। ह्यूमन राइट्स के जितने भी अदारे हैं वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ज्यादती हो रही है, ज्यादती नहीं है, कि उनका हक खुद इरादियत है जो आज तक उनको पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक नहीं दिया गया। अगर ये बात है, अगर हम कश्मीरियों की बात करते हैं कि कश्मीर जो है वो किसका हिस्सा बनना चाहता है, तो कुछ कश्मीरी ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि हम अगर इंडिया का हिस्सा बन भी जाएं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमारे लिए अमन हो जाएगा और हम वहाँ पे अपनी सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। बेसिकली देखें, बात तो है उनके राइट्स की, राइट्स उनको मिलने चाहिए। अगर आपको पता है, ये हमको भी पता है, सबको भी पता है कि उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक किए गए हैं। पीछे इंडिया में जो वो वायलेशन हुई है हिजाब पे, उस लड़की के साथ उन्होंने क्या नहीं किया। अगर कश्मीर को हम समझते हैं कि उसके हाल पे ही छोड़ दिया जाए तो यही उसके लिए बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है और हित्ते के लिए भी बेहतर है। कश्मीरियों को जो जिस हाल पे वो रह रहे हैं उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ वो इल्हाक मैं नहीं समझता कि वो करेंगे, क्योंकि वो उनका हक है जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनके लिए स्ट्रगल नहीं की। हमारे जो भी सियासतदान हैं, जो भी हमारे लीडर्स आते हैं, सिर्फ ये एक बयानबाजी होती है। हाँ, हमारे लीडर इमरान खान साहब है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा। हाँ, उन्होंने उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाई है, लेकिन बेसिकली वो प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ कर नहीं सके और कर भी नहीं सकते। वो ये मैं समझता हूँ कि कश्मीरी अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे, वो कभी पाकिस्तान भी का हिस्सा नहीं पाकिस्तान का हिस्सा वो बने ना बने, इंडिया को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ कश्मीरी कहते हैं कि हम इंडिया का अगर हिस्सा बन जाए तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे मुल्क में हमारी जगह पे जहाँ पर हम रहते हैं अमन आ जाएगा, उनके लिए क्या कहेंगे? वो देखे, हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते। वो समझते हैं कि शायद हमारी जो कुर्बानियां हैं वो अब उनको नजर आना शुरू हो गया कि वो हम पाकिस्तान से इल्हाक होना नामुमकिन की बात है। वो समझते हैं कि शायद हमारी आने वाली नस्लों के लिए कोई सुकून हो जाए, हमारी औलादों के लिए, कि हम इन्हीं के साथ इल्हाक कर लें और हमें हमारे राइट्स मिल जाए बराबर के, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। इंडिया में आपको पता है माइनॉरिटी के लिए क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। आपको पता है कि वहाँ पे हमारे से ज्यादा मुसलमान हैं, क्या मिलता है उनको? कुछ। लेकिन उनके साथ सलूक तो नहीं बुरा किया जाता, उनको जो फैसिलिटीज है उनकी वो नहीं आपको पता है मोदी ने गुजरात में क्या किया है, आपको भी पता है। इंटरनेट पे जो भी सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस देखी हैं, मुसलमानों को उन्होंने काटा है। किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के किसी भी इदारे ने नोटिस नहीं लिया, ना उनको कोई बुलाया गया, ना कोई डीमार्च हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ। मकसद बात करने का ये है कि ये मुसलमान है इसलिए इस तरह हो रहा है। यही चीज़ अगर यूरोप में, अगर आपको इटली में कहीं भी देख ले, किसी भी एक ईसाई को, किसी भी एक हिंदू को आप हाथ लगा के दिखाएं, पूरी दुनिया एक साइड पे इकट्ठी हो जाएगी। मकसद ये है कि ये मुसलमान हैं, इनको टेररिज्म की बुनियाद पे टारगेट किया जाता है। बेसिकली उनका मकसद ही यही है कि मुसलमानों को हक। पाकिस्तान इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए यही है कि अब 5th जनरेशन वार का दौर चल रहा है। अब अगर ये समझे ना कि हम वार की बुनियाद पे एक दूसरे को नीचा दिखा के कामयाब हो जाएगा, तो ये नहीं। दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बुला के आगे समझे कि अब वो चेंज आनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए दोनों तरफ से। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि ये वार जो होगी ये आखिरी वार होगी। थैंक यू सर।